हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि हमने बहुपद आपको पढ़ाया था, तो आज हम बहुपद का ये सीखेंगे कि बहुपद को जोड़ा कितना जाता है, घटाया कितना जाता है, दो बहुपदों को जोड़ घटाओ और उनका डिवाइडेशन किस तरह किया जाता है। तो आज हम इस पे सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं पहले हम कुछ बेसिक आपको बताते हैं कि किस तरह बहुपदों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ का लिख देते हैं बहुपदों का जोड़, बहुपदों का जोड़। ठीक, तो बहुपदों का जोड़ आप लोगों ने 9th में तो ये तो पढ़ा होगा कि चर राशि को जोड़ने पर कौन सी राशि प्राप्त होती है। जैसे हम x प्लस x को जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 2x, है ना। तो और इसी तरह y टर्म दिया है तो y को y में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y। और इसी में अगर हम 3y प्लस 5y और प्लस x करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म अलग है, ये x अलग है और y ये दोनों टर्म एक ही है। तो ये 3 5 3 8, ये कितना हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा, ये अकेला बचेगा। तो 8y प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया। इस तरह के आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा 9th में बेसिक। तो इसी तरह बहुपदों का जोड़ भी इसी तरह होता है। तो जैसे हम क्वेश्चन हम देते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन ये हो गया पहला, x प्लस 3 प्लस 2x और इसको हम कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। ये स्क्वायर, ये बहुपद हो गया। और दूसरा और 4x स्क्वायर प्लस 3x को जोड़िए। ठीक, तो जैसे ये बहुपद दिया हुआ है और हमें एक समय तो ये बहुपद दिया हुआ है, तो हम इस बहुपद को किस तरह जोड़ेंगे। तो पहला हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको हम पहले लिख देंगे x स्क्वायर और 2x वाला इधर कर देंगे 2x प्लस 3 और दूसरा ये हो गया 4x स्क्वायर। तो अब हम जैसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ x, तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, ना कि इसके हम साइड में। जो पद आपको जो मिलता है आपको जो टर्म उसी के नीचे लिखना है, ना कि 4x स्क्वायर को 2x के नीचे लिखेंगे। तो हमें 4x स्क्वायर को यहाँ इसके नीचे लिखेंगे और 3x है तो ये x वाला टर्म इसको इसके नीचे लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे और यहाँ जोड़ इसका ये हो गया। तो हमें जोड़ देना है इसको, ये पहला हो गया, ये दूसरा। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 1। हमने कल आपको बताया था कि यहाँ 1 रहता है, जिससे अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम 1 मानते हैं। तो 4 1 ये हो गया 5x स्क्वायर और ये हो गया 3 2 5x और ये हो गया प्लस 3 और यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह जैसे हम बहुपद के दूसरा सवाल हम मान लेते हैं। दूसरा हो गया 3x प्लस 2y प्लस 4 और 5x प्लस 8 को जोड़िए। तो जैसे यहाँ 2 दिया है, 2 बहुपद दिया है, तो हम यहाँ पहले बहुपद ये इसको इसके नीचे हम क्या करेंगे,
यहाँ हम ये x वाला टर्म को x के नीचे लिखेंगे और y वाले टर्म को y के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ चलिए लिखते हैं 3x प्लस 2y प्लस 4। यहाँ 5x दिया है तो इसके नीचे x वाला लिखेंगे 5x, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। और यहाँ 8 दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसके नीचे हम चाहे इसको यहीं लिख दो और चाहे इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए, जोड़ के लिए आप यहाँ लिख दीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे जोड़ दीजिए। तो 5 3 8 है और इसको इसके नीचे प्लस लगाइए 2y और यहाँ भी प्लस कर दीजिए, चाहे 8 4 12। इस तरह ये हो गया आंसर। इस तरह बहुपदों का जोड़ किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बहुपदों का घटाव और उसका गुणा किस तरह किया जाता है ये भी देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि पहला भी ये बहुपद दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 5 में से 2x² प्लस 2x प्लस 4 को घटाइए। तो हमें पहले में से दूसरा घटाना है, तो हम ये वाला जब घटाने को कह रहा है तो हम इसको पहले ऊपर लिख लेंगे 4x² और प्लस 3x और प्लस 5 और दूसरे वाले टर्म को नीचे लिख लेंगे और यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक, तो अब हम इसको उसी के नीचे लिखेंगे, जैसे x² के नीचे हम x² वाला लिखेंगे, x के नीचे x लिखेंगे और अचर राशि के नीचे हम अचर राशि लिखेंगे। और तो चलिए घटाना है, घटाते हैं हम। यहाँ 4x² है, यहाँ 2x² है, 4 में से 2 गया तो 2x²। ठीक, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है और जब 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस x, क्योंकि 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1 को हम लिखते हैं नहीं, और प्लस 5 में 4 गया 1। ये हो गया आपका आंसर। तो बिल्कुल आसान है ये, आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको एकदम आसानी से सवाल ये लग जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे हम बहुपदों को गुणा करने और भाग करने में आदत दिक्कत आती है तो उस पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इस पे उसको हम देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने सवाल दिया हुआ है तो इसको हम किस तरह करेंगे। इसमें दिया हुआ है पहले बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है, दूसरा बहुपद ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तो जैसे अब हम गुणे करने में हमने ये तो सब लोग जानते होंगे कि जैसे x और इंटू x करने पर हमें क्या मिलता है, x² मिलता है, और x और गुणे y करने पर हमें xy मिलता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह हम पहले इसको यहाँ लिख लेंगे, x² प्लस 3x और प्लस 2, यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे, x प्लस 3। ठीक, तो यहाँ दिख रहा होगा 2 पद दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। तो पहले हम पहले पद से गुणा करेंगे, सब में हम पहले एक से इन सब में गुणा करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे पद से इन सब में गुणा करेंगे, उसके बाद सबको जोड़ देंगे। तो पहले हम एक से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा x² और ये x की पावर में जो हो जाएगा x की पावर 3, जैसा कि हमने यहाँ बताया x इंटू x, ये हो जाएगा x²। ठीक, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ है घात 1, तो इसमें घात जुड़ जाती है, 2 1 3 x की पावर 3 हो गया, और फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 x² x इंटू x² हो जाएगा, और इसमें करेंगे प्लस 2x, ये हो गया। तो
अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पद से इस सब में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा हम इसमें करेंगे, यहाँ इसको आगे लिखिए, तो आगे ही लिखते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 3x², और इसका गुणा जब हम 3 में करेंगे तो ये प्लस का निशान लगाएंगे, 3 3 9 और इंटू x, ये हो गया। और फिर 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। अब हम ये सब टोटल जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ कोई और इसके दूसरा कोई टर्म इसका नहीं है, तो इसको हम x की पावर 3 कर देंगे। तो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 6 x², और यहाँ 9x है, यहाँ 2x है, तो इसको ये हो जाएगा 9 2 11 है। और यहाँ भी अचर राशि सिर्फ 6 है, यहाँ प्लस 6 कर देंगे। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये गुणा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो अब चलते हैं हम बहुपदों के भाग पर, कि बहुपदों को भाग किस तरह दिया जाता है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भाग करना है हमें, तो बहुपद को भाग करना है 2x² + 3x + 1, और दूसरा दिया हुआ है x + 2, तो मतलब x + 2 से हमें इसको भाग देना है। तो सबसे पहले ये जान लो, भाग देने के लिए जैसे हम यहाँ पहले लिख लेते हैं x + 2 और 2x² + 3x + 1, ये हो गया। तो जब भी भाग देना है तो हमेशा पहले यहाँ हम देखेंगे, यहाँ स्क्वायर है कि इसका क्यूब है कि इसकी घात 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे x से हमें भाग देना है, इसको भाग देना है। तो पहले हम x को यहाँ से 2x² को भाग दे देंगे, इसे 2x² से x से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा x से x कट जाएगा, यानी 2x का गुणा जब हम x में करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम 2x का गुणा, हमें इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसको काटना है, हमें सिर्फ 2x² को काटना है। तो हम यहाँ 2x का गुणा 2x से भाग लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 2x, तो ये हो जाएगा 2x²। और क्योंकि यहाँ 2 पद है और प्लस का निशान लगाए, तो हमें इसका गुणा 2x का गुणा इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको प्लस लिख देंगे, तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है वो भी प्लस। ठीक, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये प्लस, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये भी प्लस, और एक इसके आगे एक, तो ये हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x, ये हो गया। और बाकी तो अब कुछ नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे हमें घटाना है, तो ये इस तरह घटाएंगे। तो क्योंकि ये दिया है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जब 1 - 1 करते हैं तो 0 आता है, जैसे तो 2x² और -2x² हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, या हम इसको ऐसे काट देंगे। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है 3x और यहाँ +4x, तो एक ये होता है कि जैसे अब यहाँ पे 2 पद दिया हुआ है, तो इसको समझो ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, तो इसको इस तरह लगा, यहाँ 3x में से जब हम 4x घटाते हैं -4x, क्योंकि ये जब हम पूरे ये यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये 4x प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो जब हम इस तरह समझो, ये ब्रैकेट में लगा दो अगर हम, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 4x गया, कितना आया x, और बड़े का निशान 4 है, माइनस है, 4x बड़ा है, इसका निशान माइनस है, तो हम यहाँ -x लिखेंगे, तो ये हो गया -x, और +1 को हम ऐसे उतार देंगे। ठीक, तो अब हम लिखते हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पे x + 2 दिया हुआ है और यहाँ -x + 1,
तो हमें इसको काटने या घटाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 1 से गुणा कर देना है। हमें सिर्फ इसको आगे वाले पद को काटना है, आगे वाले, ना कि पीछे वाले को, हमें इसको नहीं देखना है। तो x का गुणा हम यहाँ +1 कर देंगे। तो +1 का गुणा जब इसमें होगा x में, तो ये हो जाएगा x + 2। और क्योंकि ये प्लस में है तो ऐसा करो, यहाँ ये प्लस में दिया हुआ है ना, तो इसका ऐसा करो, क्योंकि हमें घटाना है, यहाँ पे हम -1 से करेंगे। हाँ, इसको हम -1 से, इसको -1 से करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा फिर माइनस। तो जब ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब हम इसका अंदर क्या कहते हैं, जब हम इसको घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक, अब यहाँ 1 बचा और -2 बचा, तो ये कितना आया, -1। तो ये तुम्हारा -1 आया। तो ये तुम्हारा शेषफल, यही आंसर हो गया। ये हो गया भागफल। ठीक, तो इस तरह भाग दिया जाता है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आपको कोई भी डाउट होगा तो उसे हमें मैसेज करिएगा, मैं उसको बताऊंगा फिर से। तो अब चलते हैं हम आगे कुछ उसमें अगले टॉपिक्स पे। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम सीखेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जैसे होते हैं कि समीकरण अब किस तरह किया जाता है और समीकरण कैसे बनता है। तो बहुपदों के मतलब बहुपद, जब 2 बहुपद आपस में बराबर होते हैं और उनका हम पक्षांतर करते हैं या उनको हम एक जगह पे वो करते हैं, मैनेज करते हैं, तो इस तरह से समीकरणों को वो समीकरण कहलाता है। जैसे ये हो गया, जैसे x + 3 बराबर हो गया y + 4। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ x है, यहाँ y है और दोनों बराबर है, यहाँ बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसके 2 चरों के रैखिक समीकरण, तो इसको हम इसको हल करने के लिए अगर हम कह दें तो इसको हल करो, तो हमें ये चर राशि है और ये भी एक चर राशि है। तो ठीक, तो चर राशि को हम एक तरफ कर देंगे और अचर राशि को एक तरफ कर देंगे। यानी हम y को इधर ले आएंगे, तो ये y यहाँ प्लस में है और 4 भी प्लस में है। तो जब y को हम ये इस तरफ लाएंगे तो y का निशान चेंज हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा और x को यहाँ लिख देंगे x, और y को जब इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा -y, और फिर हम बराबर का निशान लगा देंगे। और 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 को हम ऐसे लिख देंगे जो कि प्लस में है और प्लस वाला लिखा नहीं जाता है, और 3 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो अब इसको हल कर देंगे, x - y = 3। ये हो गया समीकरण। इसको बोलते हैं कि समीकरण को हल कीजिए, या कोई भी पद दे दिया है या दोनों बराबर पद दे दिए जाए तो उनको हल करने के लिए बोल दिया जाए, तो इस तरह आपको हल करना है। फिर हम चलते हैं, जैसे ये हो गया दूसरा, हाँ, तो फिर ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपके सामने दूसरा सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, यहाँ हमें इस समीकरण को हल करना है। तो जैसे ये 2 समीकरण दिया हुआ है, तो जैसे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को हमें कोई नहीं लेना देना, बस ब्रैकेट का बुरा इसमें ये होता है कि अगर यहाँ ब्रैकेट लगा है तो जो बाहर वाला पद है उसका बुरा अंदर दोनों में किया जाएगा। और अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस में होता है, जो आपको पता है। प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, इन लोगों का प्लस। ठीक, तो अभी हम इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा x - 7। ठीक, और जो कि बराबर का निशान लगाएंगे,
इसको हटा दे रहे हैं, ब्रैकेट आप हटा दीजिए और बराबर का यहाँ 7 से गुणा हम पहले बाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, ठीक। और फिर 7 को गुणा -7 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 7 सते 49, ये हो गया, ठीक। तो अब देखेंगे ये चर राशि इधर है और ये चर राशि ये है, तो हम दोनों को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ प्लस में है तो इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7y और ये माइनस में है तो -49 और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +7, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y और 7 49 में 7 गया 42 और बड़ी संख्या का निशान माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस का निशान लगाएंगे, ये हो गया। अब चाहे तुम इसको ऐसे हम इस तरह कर लेंगे x माइनस 7y और इसको हम इधर ले आएंगे 42 को तो ये हो जाएगा +42 और इधर कर लेंगे 0, कुछ नहीं बचा, यानी ये हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक। तो अब देखते हैं आगे दो चरों के रैखिक समीकरण में। हाँ तो स्टूडेंट अब हम बताएंगे आपको कि समीकरणों को तो हल वो सॉल्व करना आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरह समीकरणों को एक तरफ करके हमें अचर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ करके उसको हल कर दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि समीकरण में एक तरफ y का मान हमें किस तरह निकालना है। जैसे मान लो अभी दो समीकरण आपको दे दिए जाएं, उसमें कह दिया जाए कि आप इसमें x और y का मान निकालिए, तो हम किस तरह मान निकालेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं, जैसे ये पहला सवाल हो गया, पहला सवाल दिया है कि इसमें ये हो गया ये पहला हो गया x माइनस वाई बराबर 4, ठीक। ये पहला समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण हो गया x प्लस वाई बराबर 36, यानी x का मान इतना है कि x और y का मान, x में से y घटाने पर हमें 4 मिल रहा है और x का मान और x और y को जोड़ने पर हमें 36 मिल रहा है। तो अब इसमें हम वो कहना निकालना है, हमें x और y का मान निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मान निकालने के लिए हम दो विधि, इसमें कई विधियां होती हैं, तो फिलहाल हम एकदम आसान विधि से चलते हैं। तो जैसे ये दिया है कि पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये, तो पहली विधि तो ये हो गई। तो इसमें हम बहुत सी विधि है, इसमें हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं फिलहाल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये माइनस है, ये प्लस है, और जब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है और इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका सबका गुणांक 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस घट जाएगा और इससे हमें 2x है। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर जो क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, ये हो जाएगा 2x और ये कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा। तो और हमें इसको जोड़ना है, तो ये 36 में 4 जोड़ेंगे, 36 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक। तो अब ये हो गया 2x बराबर 40। तो अब ये होता है समीकरण में, तो 2x बराबर 40 दिया है, तो इसको हम x बराबर ये भी लिख सकते हैं 40/2, या इसको हम 2 से काट देंगे तो 20 का पहाड़ा 2 20 दूना 40, 2 दूनी 4 और 0, तो ये हो गया x बराबर 20, ठीक। तो x का मान 20 निकाला है। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान 20 निकल आया, तो हम पहले समीकरण में x का मान पहले समीकरण में रखेंगे, तो y का मान निकल आएगा। तो x माइनस वाई बराबर 4
तो यहाँ पे हम 20 का मान x बराबर 20 इसमें रखेंगे, 20 माइनस वाई बराबर 4। जब ये हो जाएगा 20 को हम y को उधर प्लस में करना है, इसको हमें y को प्लस में करना है, तो y को उधर लेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 20 माइनस 4 y, और y बराबर हो जाएगा 16। ये हो गया 20 और ये हो गया 16। ये दोनों मान x और y का निकला है, यही हो गया आंसर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से इसको। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल आसान है। और फिर आगे चलते हैं, दूसरे सवाल पे हम आपको समझा देते हैं। तो ऐसे सवालों में इसका y गुणांक तो बराबर नहीं है, y का गुणांक बराबर है पर x का गुणांक बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो इस y में से इस y को घटाएंगे। तो ऐसा कर देंगे कि पहले यहाँ में लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक। यहाँ पे हम इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं समी 1 में से ये हो गया, ठीक। तो अब ये हो गया समीकरण, तो हम घटाएंगे, तो यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, यहाँ पे अगर ये सब ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस का निशान है, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस का निशान है, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस का निशान है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक। तो 2 में से 3 गया, तो यहाँ हो जाएगा -x, और ये y कट गया, और फिर बराबर क्या हुआ 6 में से 5 गया 1, और बड़े के निशान प्लस है तो प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ -x बराबर एक प्लस बनाया है, तो चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर -1। यहाँ x का मान निकल आया। अब y का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रख दें, चलो 2x + y बराबर 6। तो ये हो गया, x का मान हम -1 रखेंगे, तो 2 और -1 + y बराबर 6, ये हो जाएगा -2 और +y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा, ये 2 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 6, और y बराबर हो जाएगा 8, यानी x बराबर -1 और y बराबर 8। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा समीकरणों का हल करना, और समीकरणों को हल करना, और उसे x और y का मान निकालना। तो अब हमें इसके आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो वीडियो को लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, उसको शेयर करिए और कमेंट करिए, और दोस्तों उसको अपने दोस्तों में सेंड करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।